बड़ा अपहरण। देश की सबसे बड़ी फिरौती। दाऊद से भी बड़े नेटवर्क वाला डॉन। 2000 किलोमीटर लंबा किडनैप। नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई। नीतीश कुमार बेचैन है। लालू ने कोहराम मचा दिया। अब एक एक करके आप लोग कभी आओगे तो हम बता देंगे सबका नाम। दमन से छपरा का किडनैप कनेक्शन। इंडिया न्यूज बताएगा सबसे बड़े किडनैप की सबसे बड़ी साजिश का सच। 25 करोड़ का अपहरण। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। ये दास्तान है मुल्क की सबसे बड़ी किडनैपिंग की। वो किडनैपिंग जिसे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया, जिसमें अपहरण करने वाले शिकार को पूरे 2000 किलोमीटर दूर ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये किडनैपिंग की वो दास्तान है जो आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को हिलाकर रख देगी, क्योंकि इस कहानी में इतने पेच हैं कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों की पुलिस इसमें बुरी तरह उलझी हुई है। వీడిని కిడ్నాప్ చేయాలి అని పక్కాగా ఉండాలి। वो जगह जहां रची एक बेहद सनसनीखेज साजिश, जिस साजिश का मकसद था 25 करोड़ रुपए की फिरौती हासिल करना। यहीं पर रचा गया एक बेहद फुल प्रूफ प्लान। इस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि ये मुल्क की सबसे बड़ी किडनैपिंग साबित होने वाली है। 1 महीना 30 दिन तक हमारे परिवार ने जो तकलीफ उठाई है, एक एक मिनट जो हमने गुजारी है, वो हमारा दिल जानता है और सफर करने वाला परिवार ही जान सकता है कि दुख क्या होता है। साजिश रची गई दमन से 2000 किलोमीटर दूर पटना में, और जुर्म ने अमली जामा पहना दमन में। एक 26 साल के लड़के की गाड़ी को ओवरटेक कर चंद बदमाशों ने घेरा और वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर चलते बने। 5 गाड़ियों में आए हमलावरों ने किसी को शक तक नहीं होने दिया और एक शख्स दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया। पटना की गैंग ने इसको किडनैप किया था। कम से कम 5 गाड़ी लेके लोग आए थे बिहार से, पटना से, और अगस्त से दमन में उन्होंने स्टे किया हुआ था। किडनैपिंग दमन में हुई, लेकिन दमन से किडनैप किए गए शख्स को बतौर बंधक रखा गया बिहार के पटना में। किसी जादूगर की तरह किडनैपर्स अपने शिकार को सारी दुनिया की नजरों से बचाकर छपरा ले आए थे। इस बीच उन्होंने करीब करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी। इस बीच वो दर्जनों थानों और सैकड़ों पुलिस चौकियों के सामने से गुजरे होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं जान सका। अपहरण के ठीक 10 दिन बाद शहर के एक बड़े व्यापारी को फोन आता है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और अगर वो उसे जिंदा चाहते हैं तो 60 करोड़ रुपए की फिरौती देने के लिए तैयार रहे। तो कार स्थल से पाई गई, घटना स्थल से, और पिस्टल का कार्टेज पाया गया, मैगजीन पाई गई। उसकी वजह से ये नक्की हुआ कि सोहेल को जबरदस्ती किसी ने उठा के ले गए हैं। और इसके बाद में जब रैंसम मनी का कॉल मुझे आ गया, इसके बाद चीज साफ हो गई कि यह किडनैपिंग का मामला था। किसी फिल्म की पटकथा सी लगने वाली ये दास्तान एक असल गुनाह की है। वो गुनाह जिसके सामने आने के बाद से ही 4 सूबों की पुलिस हड़बड़ाई घूम रही है। आला अफसरों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाकामी नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की चेतावनी है। 2 सूबों के सीएम बौखलाए हुए हैं। पुलिस अफसरों को लगातार फटकारा जा रहा है। वजह सिर्फ ये नहीं कि गुनहगारों ने किडनैपिंग को बखूबी अंजाम दे दिया, बल्कि ये भी कि जिसका अपहरण हुआ था उसे उसका परिवार
मुल्क की सबसे बड़ी फिरौती देकर छुड़ा भी चुका है और पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगे। नाम गलत सबके है और ऊपर से बिहार पुलिस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, जीरो सपोर्ट है। आप सोचो कि उनको जो वांटेड लोग हैं उनके फोटोग्राफ देने के लिए उनको 5-5 दिन से उनके पेट में दुख रहा है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए फिरौती में दे दिए गए। किडनैपिंग और फिरौती देकर बंधक को छुड़ाने में कई हफ्तों का वक्त लगा, लेकिन पुलिस अपहरण करने वालों का एक अदद सुराग तक हासिल नहीं कर सकी। मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हो सकी है और वो भी खुद उसकी वजह से जिसका अपहरण हुआ था। जाहिर है मुल्क की पुलिस का सामना आज से पहले कभी किसी इतने शातिर और ऑर्गेनाइज गिरोह से नहीं हुआ है, जिनके काम करने के तरीके को देखकर अंग्रेजी फिल्मों का माफिया याद आता है, जो न तो सबूत छोड़ता है और न गलती करता है। जरा सोचिए कि बंधक छूटकर आ चुका है, बावजूद इसके पुलिस के पास अब तक गुनहगारों के गिरोह का एक भी सुराग नहीं है। कौन था वो जिसका अपहरण हुआ? कौन है वो जो गिरफ्तार हुआ? और क्या है उस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी? बताएंगे। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। छपरा से जाहिर अली, सूरत से आनंद पाठक और पटना से शैलेंद्र कुमार साहिल, इंडिया न्यूज। करोड़ों की फिरौती के लिए सूरत के एक जाने माने कारोबारी के बेटे को अगवा किया गया था। उसे कानून की नजरों से छिपाकर छपरा में रखा गया। फिरौती की रकम चुकाकर कारोबारी अपने बेटे को छुड़ा भी लाया और फिर इस केस में हुई छपरा से पहली गिरफ्तारी। आखिर कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का पहला सदस्य, अब ये देखिए। सबसे शातिर गैंग, सबसे गहरी साजिश, सबसे बड़ा अपहरण और सबसे अजीब गिरफ्तारी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपहरण का शिकार बना गुजरात के एक बड़े व्यापारी हनीफ हिंगोरा का बेटा सुहैल हिंगोरा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपहरण गैंग की गिरफ्त से छूटने के बाद 23 साल के सुहैल हिंगोरा की शुराक कसी पर पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आपको गिरोह की ताकत, उसके अत्याधुनिक हथियार और उसके पूरे सिंडिकेट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि अपहरणकर्ताओं की कैद से छूटने के बाद सुहैल ने कैसे पकड़वाया पहले अपराधी को। अपहरणकर्ताओं की कैद से सुहैल को बिहार के छपरा जिले में एक कमरे में रखा गया, जहां उसे सिर्फ टीवी देखने की इजाजत थी और इसी टीवी ने कर दी इस बेहद शातिर गैंग की मुखबिरी। टीवी में एयरटेल के डीटीएच का कनेक्शन था। सुहैल ने एयरटेल का कस्टमर आईडी याद कर लिया और छूटने के बाद उसने पुलिस को यही कस्टमर आईडी बताया। इस आईडी के बिना पर उस घर का पता लगाना मामूली बात थी, जहां एयरटेल का वो डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ था और इस तरह हुई इस मामले में पहली गिरफ्तारी। सूत्रों की माने तो रणजीत ने पुलिस के सामने वो राज उगले हैं जिससे बिहार की राजनीति में तूफान आ सकता है। जानता हूं नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी कुछ नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि नीतीश कुमार जी भी इसमें इन्वॉल्व है। वो लोग पॉलिटिक्स का हर चीज जानते थे और बहुत इंटरेस्ट था उनको पॉलिटिक्स में, और बार बार रूलिंग पार्टी के मिनिस्टरों का, रूलिंग पार्टी का नाम लेते थे, जनता दल यू का, और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेते थे। मतलब वो लोग वेल नोन थे उन लोगों से। सुहैल ने छूटने के बाद ये खुलासा किया कि उस गैंग के सदस्यों के पास अत्याधुनिक पिस्टल समेत कई हथियार थे। सुहैल इस गिरोह का 45वां शिकार था। दमन में भी इस गैंग का कोई सहयोगी था। गैंग पर सुहैल ने प्रशासन और नेताओं से मिले होने का भी आरोप लगाया। सुहैल को किडनैप करने गैंग के 15 सदस्य दमन गए थे। इससे साफ होता है कि इस गैंग के तार बिहार से लेकर दमन तक फैले हुए हैं। गाड़ियों का इंतजाम, हथियारों की खेप और किडनैप करके सुहैल को बिहार तक लाना इस गैंग की पहुंच का सबसे बड़ा सबूत है। सूरत से आनंद पाठक के साथ पटना से शैलेंद्र प्रकाश और छपरा से जाकिर अली की रिपोर्ट।
अगर सोहेल इस हाईटेक गिरोह का 45वां शिकार था तो फिर बाकी के 44 शिकार कौन थे?